क्या स्थिति है बंगाल में हिंदुओं की, बांग्लादेश में और बंगाल की, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय सबको। मैं आपसे उल्टा पूछना चाहता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में जो चीज़ हुआ है, एक हिंदू को पहले जिंदा लाठी से उसका रिबकेज तोड़ा गया, छाती का जितना भी हड्डी थे, उसके वजह से उसका लंग्स सांस लेना बंद कर दिया। फिर भी ये जिहादी लोग रुके नहीं थे। एम आई राइट? आप लोग देख लेना वीडियो। उसको मारने के बाद भी उन लोगों का जिहाद ख़त्म नहीं हुआ था। उसको फिर लटकाया, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उसके बाद उसको जलाया और चीख चीख के क्या बोल रहा था? नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। ये आवाज़ सबको सुनाना चाहता हूँ। जब उसको जला रहा था, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बोल रहा था, अल्लाहु अकबर बोल रहा था। ये मैं बार बार शब्द को बार बार उच्चारण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम समाजवादी पार्टियों की वो फेक यादव्स वो लोग बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। अब मैं बताता हूँ, टेररिज्म मतलब आतंक फैलाना को ही टेररिज्म कहते हैं। तो जब उसको आग जलाया जा रहा था, इससे क्या आतंक नहीं फैल रहा था क्या? ऑफ कोर्स। सो बोलो, आतंकवादी का धर्म क्या है? चलो, सबके सामने मैं मेडिकल टेस्ट नहीं कर सकता, उसको नूड करके उसका खतना हुआ है नहीं ये मैं नहीं देख सकता, लेकिन मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है, ऑफ कोर्स। अब मुझे बताओ, अल्लाहु अकबर ये क्या कोई हमारा ब्राह्मण बोलता है? ब्राह्मण नहीं बोलता। ओके, तो हमारा ब्राह्मण अत्याचारित नहीं है, ये उनको भी सुनाना चाहता हूँ जो नील परिंदे हैं, मतलब भीम। ओके, उनको भी सुनाना चाहता हूँ कि जब वो लोग जला रहे थे उस हिंदू को, वो लोग ओम भूर्भुवस्सुः नहीं कह रहे थे, वो लोग अल्लाहु अकबर बोल रहे थे। एम आई राइट? यस। एंड नाउ आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आज से हो रहा है? अरे, आप लोगों का ये जो कान बंद करके रखे हो गांधियों के 3 बंदरों की तरह कि हिंदू जल रहे हैं, आंखें बंद कर लो। हिंदू चीख रहा है, कान बंद कर लो। हिंदू जल रहा है, मुंह पे हाथ रख दो। ये हमारा गांधी ने सिखा के गया था, तो वही कर रहे हैं हमारा सारे हिंदू। क्यों? 1971 में याहिया खान ने ये नहीं बोला था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो? ऑफ कोर्स। और आपको एक चीज़ बता दूं सर, वहाँ पर 2001 में भी, 2001 कुछ दिन पहले, वहाँ पर पूर्णिमा रानी शाह एक लड़की थी, 14 साल की लड़की थी। उसको 11 जिहादियों ने, जमात-ए इस्लाम के लोगों ने उसको रेप किया था और उसके माँ को भी साइड में दूसरे कमरे में रेप किया जा रहा था। और उसका माँ चीख चीख के बोल रही थी, एक एक करके रेप करो क्योंकि मेरा बेटी छोटी है। और मैं ये चीज़ भी सबके सामने आज एक्सपोज कर रहा हूँ, वो लड़की आज भी ज़िंदा है क्योंकि वो लड़की मरी नहीं थी। शेख हसीना ने उसको ज़िंदा किया था और वो लड़की आज पश्चिम बंगाल में हमारे आश्रय में है, वो ज़िंदा है आज भी। और वो लड़की आज इधर क्यों छुपी है जानते हो? क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वी आर इन डेंजर। क्योंकि शेख हसीना को वहाँ से तख्ता पलट करके भगा दिया गया है और पूरा दुनिया जिसको आश्रय नहीं दे पाया, उसको आश्रय कौन दिया है? भारत ने। और उसके बाद बता दूं, इसी के वजह से ही वो हिंदू लोग सबसे ज़्यादा डेंजर में हैं, क्योंकि शेख हसीना जब तक थी तब तक कुछ तो वो लोग ज़िंदा रह पा रहे थे। हाँ, क्योंकि शेख हसीना उस आदमी का, उस इंसान का, उस शेख मुजीबुर रहमान का बेटी थी, जिसने, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या बोला था जानते हो? जब याहिया खान ने मल्टीपल रेप करवाए थे, तब आपको पता है कि 1972 में एबॉर्शन कैंप खोला गया था, क्योंकि इतना औरतें रेप हो चुके थे, प्रेग्नेंट बन चुके थे कि उसको बच्चा गिरवाना पड़ा। एबॉर्शन इज़ ए क्राइम, लेकिन इस दुनिया में ये पहली बार हुआ था 1972 में कि एबॉर्शन कैंप खोला गया था। अच्छा, हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार ये कुछ दिन पहले अगर होता तो एबॉर्शन कैंप उस टाइम क्यों खोला गया था? ऑफ कोर्स। दूसरी बात, आपको एक चीज़ बता दो, पश्चिम बंगाल में 2 तरह का बंगाली होते हैं। किसी भी बंगाली से पूछ लेना, खास करके ममता बेगम से पूछ लेना, वहाँ पर 2 तरीके का बंगाली होते हैं। एक होता है घोटी, दूसरा होते हैं बांगाल। अब मैं बता दूं बांगाल घोटी कौन है। बांगाल घोटी वो हिंदू है जिसको बांग्लादेश से निकाला गया था अत्याचार करके, रेप करके। वो लोग इधर आके शेल्टर लेके रखा है।
ओके, अगर अत्याचार अगर आज होता तो वो लोग आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले इधर भाग के क्यों आते? ओके, दूसरी बात, बांग्लादेश अगर हिंदुओं के लिए और हिंदू रक्षाकारियों के लिए, मतलब ये आवामी लीग का जो सरकार था, शेख हसीना जो थी, ये हिंदू रक्षक थे, सेकुलर कंट्री बनाने का सपना देखते थे, इसीलिए उसका तख्ता पलट करके उसको बाहर निकाल दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो लोग ऑलरेडी इधर घुस चुके हैं। क्यों बताता हूँ? वी आर इन डेंजर। शेख हसीना को जब भी बांग्लादेश से निकाला गया, उसी टाइम ही वहाँ का सेंट्रल जेल में जितना भी कैदी थे सबको छोड़ दिया गया। और 2013 में यही शेख हसीना जमाते इस्लाम का जो पॉलिटिकल पार्टी था, उस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने खुद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से निकाल फेंका था। बोला था कि जमाते इस्लाम इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है अब ये बताइए, तो बहुत समस्याएं तो बांग्लादेश में निरंतर हैं। बंगाल और बांग्लादेश में हम बात करें, और बंगाल बांग्लादेश की ही नहीं, या फिर पूरी दुनिया में अगर प्रॉब्लम क्रिएटर है तो वो इस्लाम है, और उससे सभी जूझ रहे हैं। क्योंकि आज दो शेर एक साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तक मैं अकेले शेर से मिलता था यहाँ पे आके, लेकिन आज दो शेर एक साथ कुर्सी पे बैठे। इसका इलाज क्या होगा? इंदिरा गांधी ने क्या इलाज किया था? इंदिरा गांधी ने क्या? ये तो हमारा मुस्लिम को जिताने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए और हिंदुओं का संख्या कम करने के लिए नजरबंदी शुरू किया था। एंड अनदर थिंग, उन्होंने बस जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया था। क्या जानते हो? 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश को अटैक किया था, तब हिंदुओं को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो 6 दिसंबर से हम इंडियंस वहाँ पर फाइटर प्लेन भेज के उन लोगों को जब धूल चटवाया, उन मुस्लिम जिहादियों को, पाकिस्तान जनरल याहिया खान को जब मैंने धूल चटवाया था, मतलब हम इंडियंस ने जब धूल चटवाए थे, तब उन लोगों ने हमारे साथ ही एग्रीमेंट करके सरेंडर करके चले गए थे ना, अपने मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश को आज़ाद करके। अब समय आ चुका है 2025 में कि हमें आज़ादी देना है बांग्लादेश को दोबारा, और हिंदू राष्ट्रों को एक अलग सा एरिया दे देना है, ताकि कोई भी मुस्लिम आके उसको कोई तंग ना करे। जिस तरीके से 1947 में दंगा को भड़काऊ भाषणों से रक्षा करने के लिए हमारा गांधी ने मुस्लिमों को एक अलग सा एरिया दे दिया था। हमारा पार्टीशन किसका? बांग्लादेश का पार्टीशन होना चाहिए। बांग्लादेश का 2 भाग होना चाहिए, जिसमें एक भाग में रहेगा हिंदू, दूसरे भाग में रहेगा मुस्लिम जिहादीज।